आपको लिए चलते हैं, अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी, आपके पास भी काफी लोग होंगे, पेट्रोल पंप पर ही आप नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा जो हो रहा है उसका असर आम लोगों पर कितना पड़ रहा है, जरा बातचीत कीजिए। उनकी लाइफ में कितनी परेशानी खड़ी हो गई है? सरकार के नुमाइंदे अगर सुन रहे हैं तो उनको पता चले। ये देखिए, बिल्कुल विपनेश, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको आज लखनऊ में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसके बारे में बता देता हूं कि आज लखनऊ में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, ये जो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है। एक आम आदमी के लिए बहुत अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्या करे, इंसान किसी न किसी तरीके से तो अपना काम चलाएगा ही। तो पहले कितना पेट्रोल या डीजल यूज करते थे, अब कितना यूज करना पड़ रहा है? यूज तो उतना ही है, यूज तो उतना ही करना पड़ेगा। जितना काम है करना तो पड़ेगा ही, चाहे हम कहीं से कर्ज लेके करें या हम अपने सैलरी से अफोर्ड कर पाए। सरकारों से कुछ अपेक्षा है? सरकारों से क्या अपेक्षा करना है, सरकार से ही तो सब कुछ। अपेक्षाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, लेकिन अब सरकार करे ना कुछ। अब सरकार एक बार फिर से बना लिए हैं, तो अब जिस तरीके से उनका मन होगा उस तरीके से करेंगे। बिल्कुल। और भी एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। विपनेश, क्या नाम है भैया आपका? जी, राजेश। मुझे बताइए, जो पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है रोज, उससे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है भाई साहब, रोज बढ़ रहा है। 300 रुपये बढ़ चुका अभी तक का। हाँ। जब से बढ़ रहा है कितनी परेशानी होती है। एवरेज का भी चक्कर रहता है गाड़ियों का, लेकिन बहुत महंगा। इससे सब चीज़ महंगी होगी ना, सब्जी महंगी होगी, हर चीज़, अनाज महंगा होगा, धुलाई सब चीज़ महंगी होगी ना इसके तहत। तो घरेलू महिलाओं के लिए तो बहुत ही दिक्कत है परिवार चलाना। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकारें करते हैं कि थोड़ा सा इसमें कुछ कमी गई। अभी तो हालांकि युद्ध चल रहा है, इस वजह से हो सकता है महंगा हो, जैसा कहा जा रहा है। किस वजह से? युद्ध जो हो रहा है यूक्रेन और रूस का। अच्छा। उसका भी फर्क पड़ा है, उस वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो अभी आपको कितना पेट्रोल यूज करना पड़ता है? पहले कितना करते थे? पहले तो मान लीजिए 95 रुपए में चलते थे, अब 100 रुपए हो गया, तो 5 रुपए पर 1 लीटर पेट्रोल खर्चा होता है। 150 रुपये महीना का फर्क पड़ गया। तो प्लस सब्जी है, ये है, राशन लेंगे, सब में ऐसे करते करते 1000 रुपये का बजट करीब बढ़ जाता है महीना। बजट पे सीधा असर है। सीधा असर। तो ये विपनेश, जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकारों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और दूसरी सबसे अहम बात ये भी है कि हर राज्य सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो वैट में कमी कर सकती है। तो अगर वो राज्य सरकार अपने स्तर पर पहल करे राज्यों में, तो कम से कम अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं उनको राहत की सांस मिल सकती है। लेकिन बिल्कुल, आपने अशोक तिवारी सही कहा। ये गणित आम जनता को कई बार न्यूज़ 24 ने समझाया है। जैसे आप 100 रुपए पे करते हैं, उसमें से 50 से ज्यादा टैक्स जो है सरकार की जेब में जा रहा है। केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है। अगर ये टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो सकती है। आइए सीधे अब आपको पटना लिए चलते हैं, उसके बाद कोलकाता का रुख करेंगे। सौरभ कुमार, आपके पास आते हुए। सौरभ, बिहार में क्या स्थिति है, पटना में क्या स्थिति है पेट्रोल डीजल की, और सरकार कुछ सोच रही है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 दिनों में छठी बार जो है वह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप बता रही थी कि दिल्ली में अभी तक शतक पार नहीं हुआ है पेट्रोल, लेकिन मैं आपको बिहार की स्थिति बता रहा हूं। बिहार में पिछले कई महीनों से शतक कब का पार हो चुका है पेट्रोल का जो दाम है, और आज पेट्रोल की जो कीमत है वह 110 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर है। और डीजल की बात करें तो डीजल 95 रुपया 20 पैसे है। हालांकि रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि जो कस्टमर हैं उनकी संख्या घटी है या अभी भी उतना ही है? फिलहाल तो अभी घटी है, पहले के मुकाबले कम गाड़ी आ रही है, कम तेल ले रही है। पिछले 7 दिनों में 6 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो अभी तक कितना डीजल और कितना पेट्रोल के दाम घटे हैं? अभी तो 5 रुपये का समथिंग हो गया है, बढ़ा है रेट। और दिवाली के समय जो गिरा था 8 रुपया 6 रुपये, वही गिरा था। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें परेशानी कहां आ रही है। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम पिछले 7 दिनों से 6 बार बढ़ चुका है, कितनी परेशानी हो रही है? सिर्फ एक ही बात जान लीजिए, राम नाम के लूट है, लूट सके सो लूट, जो जगवेरिन होएगा। उसी तरह से राम नाम के नाम पर मोदी सरकार जो है ना, महंगाई की इतनी सीमा पार कर चुकी है। तो कम से कम नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, अपील करेंगे कि जो वैट लगाया जाता है उसमें थोड़ी सी कमी की जाए, आम लोगों को राहत दी जाए। नहीं कर सकते है ना, ये तो डबल इंजन की सरकार है। जो होगा, जो केंद्र से जो करेंगे वो यही भी करेंगे।
तो आप देख सकती हैं आम लोगों में एक नाराजगी है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आम लोगों को? बहुत ज़्यादा परेशानी है। आम लोगों का जो बजट है वो सारा जो है इसी पर डिपेंड होता है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सारा चीज़ों के दाम, जो सब्जी के दाम बढ़ने लगते हैं, फल के दाम बढ़ने लगते हैं, आम जो जीवन का जो रोजमर्रा की जो चीज़ें वो महंगी हो जाती है। आप युवा हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? पॉकेट मनी कैसे मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल है मैनेज करना। अब कैसे, अब तो चलना तो है ही, क्या कर सकते हैं। सरकार से कुछ अपील करेंगे? हम लोग चाहेंगे कि आप मतलब फ्यूल का जो दाम है वो आप बढ़ाते तो है, एक बार बढ़ जाता है, लेकिन तो घटाने के बाद कोई मतलब सोचते ही नहीं है। एक बार बढ़ गया तो फिक्स हो जाता है। कुछ और भी आम लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बजट हम लोगों का गड़बड़ा गया है इसके कारण। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? यही कि जब इतना कुछ कर रहे हैं हमारे भारतवासियों के लिए, तो पेट्रोल का दाम भी कुछ कम करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग को सहूलियत हो। महीना कम से कम 1500 रुपया बजट बढ़ गया है। पहले 3000 तक का हम लोगों का बजट हो जाता था, 4500 तक का तेल जल जाता है करीबन। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये आखिर यह जानने की कोशिश करेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है आम पब्लिक को, लोग का। जैसे डीजल पेट्रोल बढ़ने के कारण बहुत समस्या उठाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? सरकार से कुछ अपील करेंगे, कहेंगे नीतीश कुमार की सरकार से या केंद्र की सरकार से कि थोड़ी राहत दी जाए आम लोगों को? हाँ, राहत तो मिलना चाहिए, काहे कि बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। कमाई कम, पेट्रोल का रेट बढ़ता ही जा रहा है, रोज प्रतिदिन बढ़ रहा है, बहुत समस्या। तो आपने देखा कि लोगों में एक नाराजगी है, लेकिन लोगों को यह लगता है कि सरकार से अपील करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए खुलकर वह सरकार से अपील भी नहीं कर पा रहे हैं। सौरभ, मैंने सुना मायूसी हाथ लगी है जनता के, और आज न्यूज 24 खुद नहीं बोल रहा है, जो सरकार के लोग हैं, सरकार जो अभी न्यूज 24 को देख रहे होंगे, नुमाइंदे सुन रहे हैं, जनता की जुबानी सुन रहे हैं कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं उनकी परेशानी जानने का। मैं आती हूं, जल्दी से कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, कुछ दीदी सोच रही हैं क्या, जिनकी पेट्रोल डीजल से नौकरी चलती है, कैसे उनकी नौकरी बचानी है? वैसे तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल और उनको बेरोजगार कर देगा आने वाले दिनों में। जीबी प्रेस, देखिए कि जो कोलकाता में लगातार जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, महंगाई के दाम होता था, तो दीदी सड़कों पे आती थी, कहीं न कहीं इसका विरोध साफ तौर पे करती थी। लेकिन आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बोलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, क्योंकि आज हम और राज्य सरकार भी इस पे वैट हम और बात तो हम और आप बात करते रहते हैं, लेकिन जनता से बात कीजिए, उनकी परेशानी। यहाँ पे जो लोग हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, लोग हैं यहाँ पे कोलकाता में पहुंचे हैं, हम बात करते हैं कि कितना दिक्कत हो रहा है। जिस तरह से देखिए पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितनी असुविधाएं हो रही है। असुविधा पूरी हो रही है, आए दिन बढ़ रहा है, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है। तो क्या लगता नहीं है कि इस पे जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार दीदी है, इस पे वैट पे कमी करे तो जनता को राहत मिल जाएगी, थोड़ी सी राहत मिलेगी लोगों को? देखिए, किया जाए तो मिलेगा, लेकिन राजनीतिक इशू बना हुआ है, आदमी नहीं चाह रहा। एकदम हर जगह राजनीतिक है। देखिए, और भी लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या कहेंगे जिस तरह से देखिए कि केंद्र और राज्य के हाथ में भी आता है कि कहीं न कहीं वैट पेट्रोल पे कम करे, केंद्र भी कम कर दे, तो लोगों को राहत मिलेगी? जिस तरह से देखिए लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितनी असुविधा हो रही है, कैसे परिवार चला पाएंगे? सर, ये बात आपकी सही है कि हम लोग किस तरीके से चला पाएंगे परिवार, लेकिन केंद्र और ये दोनों को ही सोचने की चीज है कि किस तरह इस दाम को कम किया जाए, किस तरह इसकी रोकथाम की जाए। क्या नहीं लगता है कि दीदी जब महंगाई होती थी सड़कों पर उतरती थी, अब राज्य सरकार को इस पे वैट पे कमी करना चाहिए था? नेचुरली कुछ तो करना चाहिए था, और ये जो दाम जिस तरीके से ये बढ़ा है, और स्टेट में जैसे छूट दी गई है, वैसा स्टेट में भी छूट होना जरूरी होना चाहिए। देखिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, काफी जो लोग आ रहे हैं, परेशानी से है, लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे? आप तो बैठे हैं साथ में, किस तरह का बजट है, परिवार का चला पाना, महंगाई, सैलरी तो नहीं बढ़ रही है? अब सर क्या करें, अब टाइमिंग ऐसा ही है, राजनीति ज्यादा बढ़ रही है, और क्या, कभी स्टेट वाले हैं और यहाँ फिर इंडिया वाले हैं, केंद्र सरकार वाले। क्या सरकार से अपील करेंगे कि राज्य सरकार से, केंद्र से, कि नहीं थोड़े से कम वैट को कमी किया जाए, लोगों पे राहत हो जाए, महंगाई पे थोड़ा सा लोग सही हो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीजों के दाम बढ़ेंगे। सर, ऐसा है कि माहौल की लोगों में जब होगा तभी होगा, वैसे क्या करें, लोगों में इतना कोई दबाव है नहीं,
भाव देखिए का किस तरह पेट्रोल से यहाँ पे लोगों में दबाव है, लोग परेशान है। और सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल लोग भराने आते हैं तो कैसे लोग यहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे बैठे हैं, कितना इनको परेशानी होता है, रोज जवाब दे पाना मुश्किल होता है। मिश्रा जी क्या कहिएगा, जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं कि उन्हीं के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्य जो है दोनों इस पे वैट को कमी करे, लोगों को राहत मिले। देखिए दाम जिस हिसाब से बढ़ रहा, सभी आदमी परेशान है, सभी आदमी कुछ न कुछ बोल के ही जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए मनोज सुन लिया, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं लेकिन ये क्या करें, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मनोज मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि शहर शहर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से क्या हाल है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सरकार तक लोगों की परेशानी पहुंचा रहे हैं कि कान खोल के सुनिए कि जैसे पेट्रोल डीजल का मीटर हाई है, लोगों की परेशानी भी उतनी हाई होती जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।